जय श्री कृष्ण मित्रों। श्री कृष्ण कहते हैं समय सबका आता है। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों ने धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हुए विजय प्राप्त की थी। लेकिन युद्ध के बाद युधिष्ठिर अत्यंत दुखी और निराश थे। वे सोच रहे थे कि इतनी बड़ी विजय के बावजूद उन्होंने अपने ही बंधु बांधवों को खो दिया। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, क्या ये न्याय था? हम धर्म के मार्ग पर चले, फिर भी हमें इतनी पीड़ा सहनी पड़ी। क्या संसार में न्याय नाम की कोई चीज है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, काल के प्रवाह को कोई रोक नहीं सकता। चाहे वो रावण हो या राम, दुर्योधन हो या युधिष्ठिर, ये संसार परिवर्तनशील है। सुख दुख, हार जीत, लाभ हानि, ये सब समय के साथ बदलते रहते हैं। एक समय की बात है, एक राजा अपने जीवन में अत्यंत उतार चढ़ाव देख चुका था। उसने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री से कहा, मुझे ऐसा कुछ दो जो मेरे जीवन के हर पल में सहायक हो। जब मैं दुखी हूँ तो ये मुझे सहारा दे, और जब मैं अभिमानी बन जाऊँ तो ये मुझे चेताए। मंत्री ने एक अंगूठी दी जिस पर लिखा था, ये समय भी बीत जाएगा। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, यही जीवन का सत्य है। जो भी परिस्थिति हो वो स्थायी नहीं होती। अगर दुख है तो धैर्य रखो, वो भी बीत जाएगा। अगर सुख है तो अहंकार मत करो, क्योंकि वो भी सदा नहीं रहेगा। इसलिए अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहो और फल की चिंता मत करो। युधिष्ठिर को गीता के इस उपदेश का गुण रहस्य समझ आ गया। उन्होंने धैर्य और संतुलन के साथ अपना राज्य संभाला और धर्मराज के रूप में प्रसिद्ध हुए। समय हमेशा बदलता है, इसलिए सदैव अपने कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि कर्म ही सच्चा धर्म है। युद्ध समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया और धर्मपूर्वक राज्य का संचालन करने लगे। लेकिन समय का चक्कर हमेशा घूमता रहता है। कुछ वर्षों बाद श्री कृष्ण ने पांडवों को संकेत दिया कि उनका समय भी पूरा होने वाला है। द्वारिका में कयामत का संकेत मिलने लगा था और यादव कुल का नाश निकट था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बुलाया और कहा, अब मैं अपने लोक जाने वाला हूँ। अब तुम्हें भी इस संसार की मोह माया से मुक्त होने की तैयारी करनी चाहिए। एक दिन एक आरसी ने यादवों को श्राप दे दिया कि उनका कुल नष्ट हो जाएगा। धीरे धीरे आपसी कलह के कारण यादवों ने एक दूसरे का संहार कर दिया। जब द्वारिका समुद्र में समा गई तो श्री कृष्ण जंगल में चले गए। वहाँ एक शिकारी ने गलती से उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उस शिकारी को क्षमा कर दिया और अपनी लीला समाप्त कर अपने लोक को प्रस्थान कर गए। श्री कृष्ण के जाने के बाद युधिष्ठिर को समझ आ गया कि अब उनका भी समय आ गया है। उन्होंने अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ राजपाट त्याग कर स्वर्गारोहण के लिए हिमालय की यात्रा शुरू की। रास्ते में एक एक करके द्रौपदी, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव गिरते गए। युधिष्ठिर अकेले आगे बढ़ते रहे। उनके साथ सिर्फ एक कुत्ता था। ये कुत्ता धर्मराज यमराज का रूप था, जो उनकी परीक्षा ले रहे थे। जब युधिष्ठिर स्वर्ग के द्वार पर पहुँचे तो उन्हें एक और कठिन परीक्षा दी गई। उन्हें बताया गया कि उनके सभी भाई और द्रौपदी पहले नरक में जा चुके हैं। लेकिन युधिष्ठिर ने कहा, यदि मेरे भाई और द्रौपदी को नरक में रखा गया है तो मैं भी वहीं रहूँगा। मैं अकेले स्वर्ग नहीं जाऊँगा। यमराज ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, ये सब सिर्फ तुम्हारी परीक्षा थी। तुम सत्य, धर्म और कर्तव्य के प्रतीक हो। अब तुम अपने भाइयों के साथ स्वर्ग में स्थान पाओगे।
समय हमेशा बदलता है, सुख और दुख स्थायी नहीं होते, धर्म और सत्य की विजय होती है। युधिष्ठिर ने सवर्ग का रास्ता सिर्फ अपने कर्मों के आधार पर पाया। मोह से मुक्ति ही सच्चा कल्याण है। पांडवों ने जब सब कुछ छोड़ दिया तभी उन्हें वास्तविक शांति मिली। श्री कृष्ण ने जो गीता में कहा था, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, यही इस पूरी कथा का सार है। समय सबका आता है, लेकिन जो धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है वही सच्चा विजेता होता है। सवर्ग में युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी से मिले, लेकिन उन्हें एक रहस्य का ज्ञान हुआ। सवर्ग भी स्थायी नहीं था। जैसे पृथ्वी पर कर्म के अनुसार लोगों को सुख दुख भोगने पड़ते हैं, वैसे ही सवर्ग में भी एक समय के बाद आत्माओं को पुनः जन्म लेना होता है। सवर्ग में इंद्र ने युधिष्ठिर से कहा, तुमने अपने जीवन में सत्य और धर्म का पालन किया, लेकिन क्या तुम अपने मन की गहराई में जाकर देख सकते हो कि तुमने कभी अहंकार नहीं किया? युधिष्ठिर ने सोचा और उत्तर दिया, मैंने सदा धर्म का पालन किया, लेकिन हाँ, मुझे ये गर्व था कि मैं सबसे धर्मपरायण हूँ। ये भी एक अहंकार ही था। इंद्र मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का चक्र है। जब तक आत्मा पूरी तरह अहंकार और मोह से मुक्त नहीं होती, तब तक उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति नहीं मिलती। युधिष्ठिर ने स्वीकार किया कि उन्होंने अपने भाइयों और द्रौपदी को गिरते हुए देखा, फिर भी वे अकेले आगे बढ़ते रहे। ये भी एक तरह का व्यक्तिगत मोह और विजय का अहंकार था। उन्होंने स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया और कहा, अब मैं कुछ नहीं जानता, ना धर्म ना अधर्म, मैं केवल ब्रह्म को जानना चाहता हूँ। इसी क्षण युधिष्ठिर को परम ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सह शरीर मोक्ष को प्राप्त कर बैकुंठ चले गए, जहाँ उन्होंने श्री कृष्ण के सानिध्य में स्थान मिला। स्वर्ग और नरक कर्मों के अनुसार मिलते हैं, लेकिन ये भी अस्थायी है। अहंकार चाहे कितना भी सूक्ष्म हो, मोक्ष में बाधा बन सकता है। सच्चा मोक्ष तब मिलता है जब आत्मा पूरी तरह समर्पित होकर सभी बंधनों से मुक्त हो जाती है। समय सबका आता है, लेकिन जो सच्चे अर्थों में स्वयं को और अपने अहंकार को पहचान कर त्याग देता है, वही वास्तव में मुक्त होता है। जब युधिष्ठिर ने पूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया तो उन्होंने देखा कि समय और स्थान की सभी सीमाएं विलीन हो गई थी। उन्होंने अनुभव किया कि ये संसार, स्वर्ग और नरक सब माया के जाल हैं। सत्य केवल आत्मा का अस्तित्व है, जो ना जन्म लेती है ना मरती है। युधिष्ठिर, तुमने धर्म का पालन किया, लेकिन अब तुम्हें ये समझना होगा कि धर्म भी एक साधन मात्र है। अंतिम सत्य ये है कि आत्मा परमात्मा का अंश है, और जब ये अहंकार और माया के सभी बंधनों को त्याग देती है, तब ये परम शांति को प्राप्त होती है। युधिष्ठिर ने पूछा, तो फिर जो लोग पृथ्वी पर संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए क्या मार्ग है? प्रत्येक आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार मार्ग चुनना होता है। जो प्रेम, करुणा और सत्य के साथ जीवन व्यतीत करता है, वो धीरे धीरे उच्च लोकों की ओर बढ़ता है, लेकिन जो मोह, क्रोध और अहंकार में फंसता है, वो जन्म मरण के चक्कर में उलझा रहता है। युधिष्ठिर ने जब पूर्ण सत्य को आत्मसात कर लिया, तब वे बैकुंठ में विलीन हो गए, जहाँ कोई दूसरा नहीं था, ना सुख ना दुख, ना स्वर्ग ना नरक, सिर्फ शाश्वत शांति। ये कहानी कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि ये हर आत्मा की यात्रा है। हर युग में हर समय कोई ना कोई युधिष्ठिर, अर्जुन, द्रौपदी और दुर्योधन जन्म लेता है। हर कोई अपने कर्मों के अनुसार इस चक्कर से गुजरता है, लेकिन जो श्री कृष्ण के गीता के उपदेश को समझ लेता है, ना कोई तेरा शत्रु है
ना कोई तेरा मित्र। ये संसार केवल तेरा कर्म क्षेत्र है। तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर। वो इस संसार के बंधन से मुक्त होकर परम सत्य को प्राप्त करता है। जीवन एक यात्रा है, अंत नहीं। स्वर्ग और नर्क मन की अवस्थाएं हैं, असली मुक्ति आत्मा की शांति में है। श्री कृष्ण का उपदेश हर युग में लागू होता है। धर्म का अर्थ केवल कर्म है। समय सबका आता है, लेकिन जो अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है वो समय से परे हो जाता है। फिर भी संसार में समय का चक्कर चलता रहा, युग बदले, नए पात्र आए, लेकिन श्री कृष्ण के उपदेश और धर्म का सार कभी नष्ट नहीं हुआ। युधिष्ठिर के स्वर्गारोहण के बाद कलयुग का प्रवेश हुआ। धीरे धीरे मानवता धर्म से दूर होने लगी। सत्य पर असत्य का पर्दा चढ़ने लगा और लोभ, क्रोध, अहंकार ने मनुष्य को भटका दिया। लेकिन श्री कृष्ण का वचन सत्य था। जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं अवतार लेकर संसार में धर्म की स्थापना करूँगा। समय आगे बढ़ता गया और श्री कृष्ण के संदेश को याद रखने के लिए संत, गुरु और महापुरुष समय समय पर प्रकट होते रहे। वेद व्यास ने महाभारत और भागवत लिखकर श्री कृष्ण की गीता को अमर बना दिया। अध्यात्म के मार्गदर्शक कबीर, तुलसीदास आदि शंकराचार्य जैसे महापुरुषों ने लोगों को सत्य का ज्ञान दिया। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद जैसे संतों ने श्री कृष्ण के संदेश को आधुनिक युग में पहुंचाया। लेकिन कलयुग में मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी युद्ध नहीं, बल्कि आंतरिक युद्ध है, जो मोह, लोभ, क्रोध और अहंकार से लड़ा जाता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जीवन में मेहनत करो, लेकिन परिणाम के बारे में परेशान मत हो। सुख दुख स्थायी नहीं है। बुरे समय में धैर्य रखो और अच्छे समय में अहंकार मत करो। सच्चा ज्ञान आत्मा को जानता है। धन, पद, प्रतिष्ठा सब माया है। असली शांति आत्मा के ज्ञान में है। स्वयं से युद्ध लड़ो। असली महाभारत अपने भीतर के अज्ञान, आलस्य और बुरे विचारों के खिलाफ है। गीता के अनुसार कलयुग के अंत में भगवान विष्णु का कल की अवतार होगा, जो अधर्म का अंत करके फिर से सतयुग की स्थापना करेगा। लेकिन ये केवल बाहरी परिवर्तन नहीं होगा, ये हर व्यक्ति के भीतर का युद्ध होगा। जो श्री कृष्ण के उपदेश को समझकर स्वयं को बदल लेता है, वो अभी भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। समय सबका आता है, लेकिन जो अपने भीतर के अंधकार को मिटाकर आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, वो समय से परे चला जाता है। श्री कृष्ण के उपदेश और ये कथा कभी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि हर युग में कोई ना कोई अर्जुन मार्गदर्शन की तलाश करेगा और श्री कृष्ण की गीता हमेशा उसका उत्तर होगी। युधिष्ठिर के स्वर्गारोहण के बाद कलयुग पूरी तरह स्थापित हो गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, अधर्म बढ़ने लगा और मनुष्य मोह माया, लोभ, क्रोध और अहंकार में उलझते गए। लेकिन श्री कृष्ण का दिया हुआ ज्ञान अमर था। श्री कृष्ण का वचन सत्य हुआ। जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं अवतार लेकर धर्म की स्थापना करूँगा। समय के साथ संत, महात्मा और ज्ञानी पुरुष प्रकट होते रहे, जो लोगों को सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते रहे। अशोक का परिवर्तन पहले एक शक्तिशाली सम्राट, जिसने कलिंग युद्ध में हजारों लोगों का संहार किया, लेकिन बाद में बुद्ध के मार्ग पर चलते हुए अहिंसा और धर्म का प्रचार किया। शंकराचार्य का आगमन, जिन्होंने अद्वैत वेदांत का प्रचार किया और लोगों को आत्मसम्मान की राह दिखाई। कबीर और तुलसीदास जैसे संतों की शिक्षाएं, जिन्होंने श्री कृष्ण और राम के भक्ति मार्ग को जन जन तक पहुंचाया। स्वामी विवेकानंद का संदेश
जिन्होंने गीता के ज्ञान को आधुनिक विश्व तक पहुंचाया और आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया। श्री कृष्ण ने भविष्यवाणी की थी कि कलयुग के अंत में जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा, तब भगवान विष्णु कल की अवतार के रूप में प्रकट होंगे। कल की एक दिव्य योद्धा के रूप में आएंगे और अधर्म, पाप और अन्याय का संहार करेंगे। कलयुग के अंधकार के बाद फिर से सतयुग की स्थापना होगी। ये एक चक्र है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, जो बार बार चलता रहेगा। महाभारत का युद्ध सिर्फ कुरुक्षेत्र में नहीं हुआ था, ये हर मनुष्य के हृदय में भी चलता है। अर्जुन आज भी हर इंसान के रूप में मौजूद है, जो सही और गलत के बीच उलझा हुआ है। श्री कृष्ण आज भी हमारे भीतर ज्ञान, सद्गुण और आत्मा की आवाज़ के रूप में, दुर्योधन आज भी हर मनुष्य के भीतर लोभ, क्रोध और अहंकार के रूप में मौजूद है। महाभारत हर दिन हमारे भीतर चलता रहता है। हम किसे चुनते हैं, यही हमारे जीवन का परिणाम तय करता है। जो इस संसार के परिवर्तन को समझ लेता है, वो समय से परे चला जाता है। जो ये जान ले कि जीवन और मृत्यु केवल आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव है, वो सदा के लिए मुक्त हो जाता है। हर युग में कोई ना कोई अर्जुन जन्म लेगा, जो अपने जीवन के संघर्ष में फंस जाएगा। हर युग में श्री कृष्ण किसी न किसी रूप में उसे गीता का ज्ञान देंगे। हर युग में मनुष्य को तय करना होगा, वो धर्म का मार्ग चुनेगा या अधर्म का, और इस तरह समय चलता रहेगा। लेकिन जो गीता के ज्ञान को आत्मसात कर ले, वही समय से परे हो जाएगा। समय चलता रहा, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग बीत गए और कलयुग अपनी चरम सीमा की ओर बढ़ रहा था। संसार में अधर्म बढ़ने लगा और मानवता फिर से अपने मूल स्वरूप को भूलने लगी। लेकिन श्री कृष्ण के वचन अटल थे, जब जब धर्म की हानि होगी, तब तब मैं अवतार लेकर धर्म की स्थापना करूंगा। कलयुग में सबसे बड़ा युद्ध बाहरी नहीं, बल्कि आत्मा और मन के बीच का युद्ध था। हर मनुष्य के भीतर एक अर्जुन था, जो दुविधा से घिरा था, जो सही और गलत के बीच संघर्ष कर रहा था। हर मनुष्य के भीतर एक दुर्योधन भी था, जो लोभ, क्रोध और अहंकार से भरा हुआ था। अब महाभारत कुरुक्षेत्र में नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के हृदय के भीतर लड़ा जा रहा था। समय बदला, विज्ञान और तकनीक का युग आया, लेकिन गीता के ज्ञान की महत्ता कम नहीं हुई। आज का कर्म क्षेत्र, कार्यस्थल, परिवार, समाज और देश बन गया। आज के कौरव लालच, भय, असत्य और अधर्म के रूप में सामने खड़े हैं। आज के पांडव सत्य, न्याय, कर्तव्य और धर्म के रूप में संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन क्या मनुष्य श्री कृष्ण के संदेश को समझ पा रहा है? शास्त्रों में कहा गया है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा, तब भगवान विष्णु कल की अवतार के रूप में प्रकट होंगे। वे एक दिव्य योद्धा के रूप में अधर्म का नाश करेंगे, पापियों का संहार कर सतयुग की स्थापना करेंगे। लेकिन ये केवल बाहरी युद्ध नहीं होगा, ये आत्मा के भीतर का युद्ध होगा। सतयुग फिर से आएगा, लेकिन ये तभी संभव होगा जब हर मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को मिटाएगा। महाभारत की कहानी अनंत है, क्योंकि ये केवल अतीत की कथा नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के जीवन की सच्चाई है। जो व्यक्ति गीता के ज्ञान को समझकर जीता है, वही समय से परे चला जाता है। समय सबका आता है, लेकिन जो समय के चक्र को समझ लेता है, वो समय से मुक्त हो जाता है। महाभारत बाहर नहीं, भीतर लड़ी जाती है। जो अपने भीतर के अर्जुन को जगाकर श्री कृष्ण की गीता को अपना लेता है, वही जीवन का सच्चा विजेता है। क्योंकि जब जब अर्जुन संकट में होंगे, तब तब श्री कृष्ण उसे सही मार्ग दिखाने अवश्य आएंगे।
ये वचन केवल महाभारत के युद्ध तक सीमित था, बल्कि अर्जुन के जीवन के हर कठिन मोड़ पर श्री कृष्ण ने उन्हें संभाला और दिशा प्रदान की। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों ने हस्तिनापुर का राज्य संभाला, तब अर्जुन को कई बार संकटों का सामना करना पड़ा। श्री कृष्ण हर बार अपने मित्र को उचित मार्ग दिखाने के लिए उपस्थित हुए। महाभारत युद्ध के दौरान अभिमन्यु की मृत्यु ने अर्जुन को अंदर से तोड़ दिया था। वो प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे संयम और धर्म का पाठ पढ़ाया, जिससे अर्जुन ने अधर्म की राह न चुनकर न्याय के मार्ग को अपनाया। द्वारिका में जब यादवों के बीच युद्ध बढ़ा और अंततः श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त कर ली, तब अर्जुन उनके बिना असहाय महसूस करने लगे। जब वे द्वारिका से यादव स्त्रियों और बालकों को लेकर इंद्रप्रस्थ लौट रहे थे, तब मार्ग में कुछ डाकुओं ने उन पर आक्रमण कर दिया। अर्जुन ने अपना धनुष उठाया, लेकिन वो पहले जैसी शक्ति से धनुष बाण नहीं चला सके। तब उन्हें समझ आया कि श्री कृष्ण के बिना उनका शौर्य भी निर्बल हो गया है। जब श्री कृष्ण इस संसार से विदा ले चुके थे, तब अर्जुन ने भी जीवन की मोह माया छोड़कर भाइयों के साथ स्वर्गारोहण की यात्रा शुरू की। हिमालय की दुर्गम चोटियों पर जब वे आगे बढ़ रहे थे, तब एक एक कर सभी भाई धरती पर गिरते गए। अंत में केवल युधिष्ठिर बचे, जो सहशरीर स्वर्ग पहुँचे। अर्जुन भी अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग गए, जहाँ उन्होंने पुनः श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त किया। अर्जुन को हर संकट में श्री कृष्ण ने ये सिखाया कि जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन धर्म, धैर्य और कर्म ही सच्ची शक्ति है। जब तक व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चलता है, तब तक उसे हर समस्या का हल अवश्य मिलेगा। श्री कृष्ण की गीता की शिक्षा न केवल अर्जुन के लिए, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए अमर संदेश बन गई। यही कारण है कि जब भी कोई संकट में होता है और सच्चे हृदय से श्री कृष्ण को पुकारता है, तब तब वो किसी न किसी रूप में उसे सही मार्ग दिखाने के लिए अवश्य आते हैं। सच्चा मित्र वही है जो संकट में आपके साथ खड़ा रहे, जैसे श्री कृष्ण अर्जुन के साथ थे। दोस्तों, आपने इस वीडियो से कई महत्वपूर्ण बातें सीखी होंगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें, और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें।